श्रद्धेय मुरीद बख्श आलम साहब की स्मृति में 11,000 रुपए का नगद सम्मान भी दिया जाता है और ये भी आपके को समर्पित है। बस नहीं ले रही है, आगे हो जाइए, आगे हो जाइए, आप अभी जाइए, आगे हो जाइए। एक मिनट हाँ, डाल दा माला वाला सब खड़ा हो जाए। प्रतिभा सम्मान प्रभात सिंह चंदेल को दिया गया है। रचनाकारों को जो भी नया होगा, युवा होगा, उसकी एक कविता यहाँ प्रकाशित की जाएगी बैनरी रूप से, और उससे प्रतिवर्ष एक नए रचनाकार को यह इधर देखिए, धन्यवाद और दिलीप जी इधर आइए। ये पुस्तिका आपके समक्ष है और साहित्यकार, समाजसेवी और मुख्य राजनीतिक श्री आलम साहब के परिजन और अन्य आवारा मसीहा। तो उसमें मैंने देखा कि एक साहित्यकार के अध्ययन के लिए, साहित्यकार के लिए लिखने के लिए भी एक व्यक्ति जो लिखता है वो कितना परिश्रम करता है। और इसमें जो है आवारा मसीहा लिखने के लिए तो विष्णु प्रभाकर जी ने बंगला सीखा था। वो बंगला सीख करके तब आवारा मसीहा उन्होंने लिखा था। और बढ़िया है जो आज कहीं न कहीं फल फूल रहे हैं। उस व्यक्ति के हाथ में, एक हाथ में गीता है तो दूसरे हाथ में कुरान है। अभाव है, संघर्ष है और रोटी कपड़ा मकान का वो दर्द उनके कहीं न कहीं साहित्य में छुपा हुआ है। अगर आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन अगर हम उनको ढूंढें तो कहीं न कहीं वो अपने रचनाओं में राहे हक और हम रहे ना रहे जैसी तमाम उनकी कृतियां हमारे बीच में हैं, जिसमें आलम साहब जीवंत हैं। उपस्थित मंचासीन अतिथिगण और मंच के सामने उपस्थित साहित्य प्रेमी, संयोजक असुविधा पत्रिका के प्रधान संपादक आदरणीय रामनाथ शिवेंद्र जी, सहयोगी शहीद प्रबंधन स्थल के प्रबंधक प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी जी एवं अन्य सहयोगी साहित्यकार। असुविधा पत्रिका ने एक मिसाल कायम किया और यहाँ के स्थानीय साहित्यकारों के साहित्य का प्रकाशन कर उनके साहित्य को जीवित रखा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित होता रहे। धन्यवाद। बड़े भाई ओम धीरज जी, मंचस्थ सभी गण्यमान
सामने बैठे हुए सभी अतिथिगण और मातृशक्ति के रूप में उपस्थित सभी बहनें, पत्रकार बंधु। मुनीर बख्श आलम जी का जन्म बनौरा गांव में गाजी मियाँ के घर हुआ। आलम जी जब नवयुवक थे उस समय इनको जो वातावरण मिला आज़ादी के आसपास, राजतंत्र हमारे देश में सक्रिय थे। राजाओं के यहाँ, जमींदारों के यहाँ साहित्यकारों की सभाएं उस समय हुआ करती थी। वही पूरे देश में बड़े बड़े लोग लिखते थे। आलम जी को वो माहौल मिला और सोनभद्र जनपद के जो उस समय के मूर्धन्य साहित्यकार थे, पंडित प्रभाशंकर चतुर्वेदी, आचार्य रामनाथ देव पांडे जी, घंटा शतक जी, हमारे पिताजी श्रीकांत शर्मा जी, मुंशी नंद किशोर लाल जी और रुक्मिणी रमन ब्रह्म, इन लोगों का सानिध्य उनको मिला और बड़ी आज के मुख्य अतिथि मेरे गुरु भाई अनुज अनिल मिश्रा जी, शिक्षा की ज्योत जनपद में डिग्री स्तर पर लाने वाले आदरणीय डॉक्टर गोपाल सिंह जी, समाज रचनाकार होते हैं हमारे जीवन में, आ जाते हैं सामने। जो वो नहीं बोलते उनके बारे में कोई नहीं बोलता, 1 घंटा बाद उनकी रचनाएं बोलती हैं। रचनाएं ही पूरा परिचय दे देती हैं। मैं समझता हूँ यही धर्म है कि उसके बारे में न बोला जाए, उसके बारे में न बताया जाए। उसकी रचनाएं ही उसके बारे में सारा कुछ बयान करते, बताना नहीं होता। मैं समझता हूँ हम धीरज भाई के सामने, इनकी उपस्थिति में इनके बारे में कुछ बताना और क्या बोलते हैं, सूरज को आईना दिखाना जैसी कोई बात होगी वो नहीं, बहरहाल वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम धीरज भाई आएँ और खुला वक्तव्य दें अपने सृजन धर्म के बारे में, आलम साहब को जोड़ते हुए पूरा। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत जटिल आदमी है। जब मैं इनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता हूँ तो जटिलता मेरे सामने आती है कि ये आदमी ऐसा आदमी है जो प्रशासन पे रहते हुए, और प्रशासन के बारे में आप जानते हैं कैसी छवि है हम लोगों के दिमाग में, साहित्यकारों के दिमाग में प्रशासन की। पूरा कार्यकाल सकुशल निभाते हुए 2 अद्भुत व्यक्ति हैं हमारे पास साहित्य। ये धरोहर हैं हमारे लिए, आपके लिए भी, आपके सृजन के लिए भी, आपकी रचना के लिए भी। एक अनिल जी भी है, ये भी प्रशासन के उच्च पद पर रहे हैं, बिना दाग के निकले हैं बाहर। मैं तो चाहूँगा कि इस बात पर आप लोग एक ताली बजा दें इन लोगों के लिए, तो बिना दाग के व्यक्तित्व में दाग ही न लगा हो और कार्यकाल बिता ले गया हो शासन में, सत्ता में। आप जानते हैं कि सत्ता का जो खेल है, सत्ता का जो कीड़ा कौतुक है, वो कई तरह के रहस्य लेके आता है, व्यक्ति को संदिग्ध बना देता है। पहला काम, जो पद पर बैठे हुए लोग होते हैं उनके ऊपर आमतौर पर विश्वास नहीं होता कि आदमी सही ढंग से काम कर रहा होगा। SDM है तो कुछ न कुछ लूट खसोट कर रहा होगा, डायरेक्टर है, निर्देशक है, फलाना है, मंडला वगैरह है, तो या कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ गुरु अपने हिसाब से चल रहा होगा। लेकिन ये 2 व्यक्ति हमारे सामने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पूज्य हैं, मैं इनको देवता नहीं बनाऊँगा क्योंकि ये मनुष्य है, लेकिन इनकी मनुष्यता को जब मैं देखता हूँ, परखता हूँ तो मेरी आत्मा काँप जाती है कि ऐसा भी व्यक्ति कोई हो सकता है। तो उन धीरज भाई को बुलाने के लिए मैं उनके ही गीत से ही चाहता हूँ कि आप उनको जानें, उनको समझें। उनका एक गीत मैं पढ़ना चाहूँगा जो मेरे लिए बहुत प्यारा है, उनका ही गीत। जब बोलोगे तब बोलो, आप ध्यान दें, जब बोलोगे तब बोलोगे या फिर तो मतलब तोड़ो। ये गीत है, नवगीत है ये। जब बोलोगे तब बोलोगे या फिर तो मतलब तोड़ोगे, सुख के तो अखबार बांट लें, सुख के तो अखबार बांट लें, दुख के खत भी ना खोलें। सुख के तो अखबार बांट लें, दुख के खत ना खोलेंगे। अगर कहीं तूफान मचा तो, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं तूफान मचा तो धरती होकर भी डोलेंगे। धरती, ये जो सब प्रयोग है देखिए आप, धरती होकर भी डोलेंगे। और आगे देखिए, संबंधों की धरती, धीरज फिर भी कुछ बोलेंगे।
जब बोलेंगे तब बोलेंगे या फिर तो मतलब बोलेंगे। यह गीत मैं समझता हूँ कि ओम धीरज भाई का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। ये क्या थे, कैसे हैं, आज कैसे हैं। तबीयत इनकी खराब है, इनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन आलम साहब के कार्यक्रम के लिए मेरे आग्रह को इन्होंने माना। ये एक मैं इनकी कृपा मानता हूँ, हालांकि नहीं मानेंगे, जब मैं कृपा कहूँगा तो ये पीट चिढ़ जाएंगे, लेकिन मैं इनकी कृपा मानता हूँ कि हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आप लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो खुल के बोलें और सृजन धर्म के बारे में बोलें। कैसे ऐसे गीत आप कैसे लिख गए, कहाँ से आपने पकड़ लिया गोबर माटी कीचड़, कहाँ से पकड़ लिया आपने पनघड़, कहाँ से पकड़ लिया आपने बाल्टी, कहाँ से पकड़ा आपने, वो स्रोत क्या है आपके मस्तिष्क के कोने में। अभी एक मित्रों एक चीज़ और, अभी एक नई खोज आई है, अनिल जी बैठे हुए हैं, वैज्ञानिक चेतना के केंद्र को मस्तिष्क में तलाश। सेल तो उन्होंने विखंडित कर लिए, सारा कुछ कर दिया, तो वो चेतना कहाँ है इनके मस्तिष्क के किस कोने में पड़ी हुई है, मैं उसे जानना चाहता हूँ। आदरणीय धीरज जी, ओम धीरज। तो लेकिन वो मरा नहीं, कविता हो का जो बीज था वो जिंदा रहा, और मैंने जो है उसको वो किया। तो उस समय हमारे भाई साहब भी यहीं थे, सच्चिदानंद चौबे चूक में, और वहीं पर क्या आता था अपने भाई साहब के यहाँ। तो इस भाई साहब के यहाँ आने में मैं चाहे लेट हो जाए, लेकिन मैं उस क्वार्टर पर जो इधर चूक में पहले था वहाँ मैं जरूर जाता था। बाद में रावतगंज में आ गए, यहाँ भी मैं जाता था। तो उनके ऊपर मैं कुछ थोड़ा सा कह लूँ, क्योंकि फर्ज बनता है, आज उनका ही दिन है, उनके नाम पर ही दिन है, और सारे लोग उनके चाहने वाले हैं। और चाहने की बात मैं कह दूँ कि मैं तो फेसबुक पर बहुत कम अटेंड करता हूँ, लेकिन आमंत्रण जो आया था उसी को मैंने शेयर कर दिया, और कुछ दूर तक पहुँच गया गोरखपुर में रविंद्र मोहन त्रिपाठी एक सीनियर हमसे हैं, उनका फ़ोन आया तुरंत 10-5 मिनट बाद, और कह रही भैया ये क्या होगा, अभी क्या हुआ, कह रही मुनीर बख्श। हम कहे हाँ बात सही है। कहें कि वो तो हमसे कोई रूबरू परिचय नहीं था, लेकिन कोई त्यौहार जो है ऐसा नहीं था जब उनका पोस्ट कार्ड नहीं आता हो। और उन्होंने हम मोबाइल व्हाट्सएप पर 2-4 उसकी प्रति भेज दिया, जिसमें कलर में लिखा हुआ होली का तरंग और नववर्ष का, इस तरह की तमाम चीज़ें हमारे उस मोबाइल में आया है, मैं दे दूँगा। तो कुछ लोग हैं जिनके यहाँ इनकी चीज़ें होंगी कि किसी न किसी रूप में, और उसको सजोए हुए हैं। तो आप सोचिए कि गोरखपुर उनसे भेंट नहीं है, आलम साहब से उनसे भेंट नहीं है, लेकिन बात घंटों होती थी। तो ऐसे हमारे आलम साहब हैं, और इनको मैं मरहूम नहीं कह सकता। हम लोगों के यहाँ प्रथा है हिंदी में कीर्ति से, क्योंकि कभी कभी 43 जिनकी जन्म, और मैं खुश नसीब हूँ इस मामले में कि जिस दिन एक 15 साल की उम्र में कविता जिनकी छप रही थी 1958 में, उस समय मेरा जन्म हुआ। अब सोच लीजिए कि मतलब कितने बड़े भाग्यशाली मैं हूँ उनके मामले में कि बाकी वाला आदमी निश्चित है कि होनहार निर्माण के होत सीखने पर। अब बात उठती है कि उनकी सरलता की बात होती है, सहजता की बात होती है, और अभी शिवेंद्र भाई ने कहा कि उनका कोई अप्रिय नहीं था। वो किसी को मतलब मुझे नहीं लगता कि लोकप्रियता तो बहुत लोगों की होती है, लेकिन
उनके लिए कोई अप्रिय नहीं था। आपके लिए ले आकर के मैं अन्न वही नहीं खाता, नसीम जी है वो बिना, जब मालूम हुआ उनको मैं अन्न नहीं खाता तो बहुत सारी चीज़ बिना वो वाली, और वही परंपरा खुर्शीद जी के यहाँ मैं जाता जब हूँ वही निभाते हैं, पूरा टेबल भरा रहता है व्रत के सामान से। और उसके बाद उनका वो इत्र वाला, वो इत्र परफ्यूम वाला नहीं, हम लोग अब तो परफ्यूम वो डालते हैं, वो परफ्यूम वाला नहीं, इत्र वाला और इत्र के साथ उन्होंने अपनी जितनी पुस्तकें थी उस समय तक, वो सारी पुस्तकों में अपने हाथ से लिख करके सारी चीज़ें दिया। वो हमारे लिए एक, हमारी लाइब्रेरी जो पर्सनल लाइब्रेरी है उसकी वो थाती बन गई है उस पुस्तकें सारी। तो ऐसे व्यवस्थित और सारे जितने लोग रहे, घंटों हम लोग आपके आवास पर रहे, खुर्शीद साहब यहाँ के राहुल सिंह वाले आवास पर, सारे अधिकारी जितने मेरे साथ थे सब, डिप्टी CMO ये सारे लोग सब वहाँ साथ में रहे। और इसके बाद केवल वहाँ चर्चा आपके आध्यात्मिक चर्चा हुई, दिव्य प्रभात की वो जो संपादन कर रहे थे, और दूसरी चर्चाएँ हुई। तो ये जो विराट व्यक्तित्व था, वो विराट व्यक्तित्व को आसान नहीं होता है उसको पाना यहाँ पर उसको। और उसके साथ साथ ये कहना, जैसे आज आपने संबोधन में आदरणीय भाई तिवारी जी ने कहा कि मेरे गुरु भाई हैं, वो रिश्ता उन्होंने कायम किया। जब उनका फ़ोन जाता था, मैं लखनऊ में, तो चाहे कोई बैठा हो, मैं दूसरे को मैं स्पीकर ऑन कर देता था। स्पीकर ऑन कर देते थे तो उनकी बात लोग जब सुनते थे तो उनका प्रेम जो झलकता था, वो प्रेम आसानी से नहीं मिलता। जब आप जितने ऊंचे होते जाएंगे उतना ही आपका व्यक्तित्व जो अहंकार वो नीचे जाता है। जितना आप बोलते हैं अहंकार नीचे जाता है तो सहजता आप में आ जाती है, और वो सहजता आप में जो प्रेम और दूसरी चीज़ आपने बात किया था धीरज भाई जी ने, वो सारी चीज़ें आप में स्वतः आ जाती हैं। ये उनके व्यक्तित्व की जो खास बात थी वो। तो आप और आज के लिए, आज का ये जो कार्यक्रम चला, तो मैंने एक चीज़ देखा, सबसे बड़ी बात पूछा है इनसे, मैं सपाट सा एक प्रश्न किया था शिवेंद्र जी से कि जब बोलता है तो सही बोलता है। उन्होंने सही कहा कि एक आपके जाति के थे, दूसरे थे, लेखपाल उनके फेवर में सब कुछ कर चुका था। इसके बाद जाकर के जो कार्य आपने किया, वह कार्य आपका जो कर्तव्य है, आपने कोई डॉक्टर साहब के लिए कुछ नहीं किया। मैंने यही कहा कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जो किया, STM का जो कर्तव्य था, उस कर्तव्य का निर्वाह किया। और कर्तव्य का निर्वाह करना इतना प्रशासन में इतना आसान होता नहीं, ये कठिन काम है। न जाने कितनी स्मृतियाँ हैं, रात के 2-2 बजे तक जाने की रात में, और नौरा इमरती और इधर जैद के पुल पर बैठ के एक दूसरे से गप्पे लगाने वाले, बिना मिले एक पल भी न रहने वाले हम दो अचानक बिछड़ गए। मेरे लिए बहुत ही उन पर बोलना भी मेरे लिए दुरूह है, क्योंकि मेरी भावनाएं जो हैं, शब्द व्यक्त जो है असमर्थ, उसमें बच्चे ही हैं, मेरे भी बच्चे हैं, और भले मैं न मिल पाऊँ लेकिन मैं अपने बच्चे की तरह ही मैं समझता हूँ। काफ़ी समय आप लोगों का नहीं लूँगा, मेरा स्वास्थ्य भी इस लायक नहीं है, मैं कई दिनों से बीमार पड़ा हूँ, और चूँकि उनके नाम पर आयोजित ये गोष्ठी थी तो मुझे हर हालत में आना ही था, क्योंकि उनसे मेरा एक अटूट संबंध था, है और भविष्य में भी रहेगा। मैंने जैसा कहा कि संबंध टूटते भी, संबंध छूटते भी नहीं। एक बात अलग है कि तब मुस्कान थी, आटीस है, कसक है, आह है, और मैं अपनी टीस को, अपनी कसक को, अपनी आह को